पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बयान नफरत अंगेज़ करार दे दिया। मोदी की तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है नरेंद्र मोदी के बयान में नफरत अंगेज़ लबो लहजा नहायत काबिल तशवीश है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बयान ख़त्ते के लिए ख़तरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश है। भारतीय क़यादत में सियासी बलूगत शाइस्तगी के ज़वाल पर अफसोस है। पाकिस्तान इन बयानात को एक गैर ज़िम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज़ी समझता है। इंतहा पसंदी वाकई भारतीय हुकूमत के लिए एक मसला है तो वो अपने अंदर झांके। आलमी बरादरी मोदी के बयानात को नोटिस ले। पाकिस्तान की सलामती या इलाक़ाई सालमियत को खतरा लाहिक हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को खत्ते में अमन के लिए बातचीत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खत्ते में अमन और सलामती चाहता है। अगर भारत ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का ग़ज़ा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया में खास मुकाम है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। गज़ा में सूनी ताकत के जराइम रोकने के लिए ईरान और पाकिस्तान को मिलकर काम करना चाहिए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं। उम्मत मुस्लिमा की सलामती का वाहिद रास्ता मुस्लिम अक़वाम का इत्तेहाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों की मीटिंग मिनट्स तलब कर लिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि जजिस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा असूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। इस मामले में कौन सा असूल अपनाया गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया। जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पर आ गए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि जजिस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए कि ट्रांसफर पर जजेस के लिए नए हलफ की जरूरत नहीं। आइन के आर्टिकल 200 में जजेस ट्रांसफर्स का तरीका वज़ह है। बानी पीटीआई से वकला और फैमिली की आज मुलाकात का दिन। पीटीआई ने 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भेज दी। फहरिस्त में नियाजुल्लाह नियाजी, नईम हैदर पंजोता और अली मोहम्मद खान का नाम शामिल। इरफान खान नियाजी, हमीदुल्लाह और खलील अवान के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। बानी पीटीआई की बहनें भी आज मुलाकात के लिए डेला जेल पहुंचेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज भरपूर एहतजाज होगा। तमाम जमातों को एहतजाज में शमूलियत की दावत दी है। मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर बानी के केसेस सुने जाए। इंसाफ में ताखिर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। अगर केसेस में कुछ होता तो ताखिर ना की जाती। केसेस में ताखिर का मकसद बानी को कैद में रखना है। बानी की रिहाई से जाली हुकूमत अपना अंजाम देख रही है। मार्केटिंग जदीद मैशत की रीढ़ की हड्डी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड मार्केटिंग डे पर पैगाम। कहा कि जदीद दौर में डिजिटल मार्केटिंग ब्रांडिंग न सिर्फ कारोबारी तरक्की का जरिया है बल्कि कौमी तरक्की का सतून भी है। पंजाब हुकूमत नौजवानों को डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और जदीद ब्रांडिंग की तरबियत देकर आलमी मंडियों से जोड़ रही है। इल्म, अखलाक और जिद्दत के साथ मार्केटिंग को पाकिस्तान की तरक्की का जरिया बनाएंगे। पंजाब में आज से बारिशों की पेशगोई। 31 मई तक गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और बारिशें होंगी। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जहलुम, गुजरांवाला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली में भी बादल बरसेंगे। मुल्तान, डेरा गाजी खान, भावलपुर और भावलनगर में भी बारिशों का इम्कान। बाला खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में पारा हाई होने लगा। समुद्री हवाएं भी बंद।
ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर है। यकम ज़िलहज 29 मई को मुतवक्किह है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, काहिरा, फ़लस्तीन के शहर अल कुद्स में भी चांद नजर आ सकता है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग, जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र खान और दीगर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहर में शदीद गर्मी के बायस हीट वेव का खतरा मौजूद है कि इलेक्ट्रिक को बिजली की नाजायज़ बंदिश से रोका जाए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी में इश्तियाल अंगेजी और डंपर जलाने के केस की समाअत मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद समेत 12 मुल्जिमान पेश। अदालत का जून के पहले हफ्ते में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। पुलिस फाइल पेश न करने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। कम उम्र की शादी का मामला इस्लामी नजरियाती काउंसिल पहुंच गया। चेयरमैन डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इजलास। कम उम्र बच्चों की शादी का बिल, थैलेसीमिया के लिए लाजमी स्क्रीनिंग बिल, नैब की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों की शरई हैसियत से मुतल्लिक इस्तफसार एजेंडे का हिस्सा। मुस्लिम आली कवानीन बिल पर भी गौर किया जाएगा। पंजाब की सरकारी जामियात की 3721 कनाल ज़मीन पर कब्जे का इंकशाफ। ऑडिटर हुकाम ने 5 जामियात में करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन पर कब्जे का सुराग लगा लिया। दस्तावेजात के मुताबिक मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मुल्तान में सबसे ज़्यादा 1920 कनाल कीमती ज़मीन पर कब्जा है। गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान में 1600, पंजाब यूनिवर्सिटी में 100 कनाल, कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में 86 कनाल अराजी पर कब्जा। एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज जहलम की 15 कनाल ज़मीन पर कब्जा न छुड़वाया गया। सरकारी जामियात की इंतजामिया कब्जे की जमीन वागुजार करवाने में नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को खत्ते में अमन के लिए बातचीत की पेशकश। वज़ीर आज़म की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खत्ते में अमन और सलामती चाहता है। अगर भारत ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म का ग़ज़ा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया में खास मुकाम है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। गज़ा में सूनी ताकत के जराइम रोकने के लिए ईरान और पाकिस्तान को मिलकर काम करना चाहिए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं। उम्मत मुस्लिमा की सलामती का वाहिद रास्ता मुस्लिम अक़वाम का इत्तेहाद है।